कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले का दिमाग खराब? हाँ। अरे बोले हटो हटो पीछे हटो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं इस ब्रह्मलोक का मालिक हूँ, ब्रह्मा तुम्हारा मालिक। बोले खबरदार, जो एक भी चरण आगे बढ़ाया निकल जाइए यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगा देंगे। जानते हो जाने कितने बेरुपये डोलते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे का भांग भांग तो ना खाए रखी है? अरे भैया मैं तुम्हारा मालिक हूँ ब्रह्मा। पार्षदों ने कहा तो हमें एक बताइए बात, एक ब्रह्मलोक में एक मालिक होता है कि दो होते हैं? बोले एक ही होता है। फिर एक तो अंदर बैठा, तुम दूसरे कहां से आए? उसी समय ब्रह्मा जी समझ गए। आंख बंद करके जैसे ही देखा, आहा मुरली मनोहर मुस्कुरा रहे हैं और चुरावे हमारे बाल बाल बछड़े। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु जी क्षमा कर दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन 40 मंत्रों में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो ब्रजवासियों को मुझसे दूर करता है, ब्रजवासी मेरे प्राण है। इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा को नहीं। क्यों? बोले ब्रजवासियों को जो मुझसे दूर करता है वो मेरा पक्का दुश्मन है। बोल गोविंद भगवान की। हेलो, इसी के साथ ये दिनेश फौजी करारा से 2100 रुपए भंडारे दान कर रहे हैं और 50-50 रुपए से है श्यामा चकोरी। भाव से बोले श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सभी बोलो ताली बजा के। श्याम रसिया है श्यामा रसी, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। और कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण काला है राधा है गोरी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हरि बोल।
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़े दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्री सुखदेव जी सावधान करते राजन। देखा पानी बड़ा विषैला है, कालिया नाग का उद्धार करना है। बड़ी चिंता है भगवान श्याम को। सभी ग्वाल वालों को लेकर गए, आज बलदाऊ भैया को लेकर नहीं गए। क्यों? आज ग्वाल वालों को लेकर जब काली देव पर भगवान श्याम पहुंचे हैं, भगवत प्रेमियों मन में विचार किया है कालिया नाग का उद्धार करना है। आ जाइए मधुमंगल श्री दामा सभी ग्वालवाल जब पहुंचे हैं, ऐसा ही नहीं भगवान ने मन में सोचा क्या करें, क्योंकि हमारे गाय बछड़े आते हैं और इस काली दे का पानी पीते तो मर जाते हैं। इसमें इतना विषैला नाग रहता है, उसका कल्याण करना है। ओ काली देह पे खेलन आय होरी मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आय होरी मेरो बारो सो कन्हैया। अरे बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। अरे बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। सभी अरे काहे की पटबेल बनाई, काहे की पटबेल बनाई। अरे काहे की पटबेल बनाई, अरे काहे की पटबेल बनाई। और काहे अरे काहे को हजी काहे रे बल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे रेशम की पट गेंद बनाई, पट गेंद बनाई। और चंदन आज चंदन अरे चंदन बल्ला लायो री मेरो पारो सो कन्हैया। हरि बोल।
भगवान ने कहा ये गेंद। इसी के साथ ये भैया पीताम्बर डाल के सम्मानित कर रहे हैं समस्त स्टाफ को भी, और नीचे भी भैया सम्मान कर रहे हैं सब लोगों का। तो आप लोग हमेशा धर्म के रास्ते पर आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। तो आप लोग जी पधार जाओ, बैठ लो आप भी। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज गेंद का खेल खेला है भगवान ने। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना हर लीला में बड़ा गुण रहस्य है। कभी मदमंगल मारता, कभी श्री दामा, कभी छदामी मारता है, कभी गोपाल मारता है। और जैसे ही भगवान कृष्ण का नंबर आया है तो कन्हैया ने ऐसा टोल लगाया सो गेंद जाके काली देह में गिर गई। श्री दामा आयो, अजी लाला मैंने पहले ही कही थी तोते कि गेंद खो गई ना तो यही चाहिए, भैया मेरी गेंद मोह दे लाके। कन्हैया बोले सुन ले वो तो गिर गई काली देह में और तुम ना चले गए काली देह में। अजय ऐसे थोड़ी होता है, मैया यशोदा सो दूसरी बनवा देंगे ना भैया, वही गेंद चाहिए। भगवान बना रहे थे माहौल, भगवान ने कही ठीक है चल भैया देंगे। आज कदम की डाल पे जाके भगवान चढ़े और 1 2 3 करते हुए काली देह में कूद गए। ग्वाल वाल चिल्लाते रह गए, अरे कन्हैया तुम काली देह में क्यों गए हो? लाला बड़ा विषैला पानी है, इसमें कालिया नांग रहता है, अरे वो तुम्हें डस लेगा। कुछ ग्वाल भागे, नंद यशोदा को खबर दी, रोते रोते वो लोग यमुना पर आए। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। मैया यशोदा बेहोश हो गई रोते रोते। बंधुओं तुम पे मोह तरस आए रहे हो, इसलिए ऐसा करो तुम लौट जाओ। अभी पति सो रहे, जाग गए ना तो तुम समझ लो। भगवान बोले तू ना जगाएगी तो हम ही जगा लेंगे। आगे बढ़े भगवान। बेरी मोए पल पल है भारी, काहे नाम जगावे। मोए पल पल है भारी, काहे नाम जगावे। तू ना जगावे तो हम ही जगाएंगे, तू ना जगावे तो हम ही जगाएंगे। काहे बिरथा समय बिताई रही है मोए पल पल भारी, काहे बिरथा समय बिताई रही है मोए पल पल भारी। तू काहे नाम जगावे मोए पल पल भारी। नांगनी जगा दे अपने पिया को। नांगनी ने जब इनकार किया, भगवान ने जाके फड़ में हाथ मारा। गुर्राता हुआ नांग ऊपर को आया है। भगवान कन्हैया खिलाए जाते सर्प की तरह उसे खिला रहे हैं। और ऐसी अद्भुत लीला की भगवान ने काली देह में। जब नांग ने शरीर से लपेटा लगाया, भगवान को ऊपर खड़ा कर दिया। भगवान समझ गए सीधी उंगलियों से घी ना निकले। उसी समय आज मेरे गोविंद ने ऐसी लीला की है सो काली देह में कालिया नाम को नाथ लिया। बोलिए कन्हैया लाल की। नांगनी हाथ जोड़ के खड़ी है, हे प्रभु मेरे पति के प्राणदान दे दो। भगवान कन्हैया बोले तो छोड़ के चले जाओ जा काली देह को। कहाँ? रमणक दीप। बोले माँ मुझे गरुण खा जाएगा। भगवान बोले आज के बाद नहीं बोलेगा। तो कालिया नांग पर कृपा की भगवान ने और नांग के फण पर नृत्य करते हुए जब भगवान ऊपर आ रहे हैं और जौन सा फण नांग ऊपर करता है ना, सुखदेव जी कहते राजन सावधान, भगवान अपने चरण का जब पाद प्रहार करते हैं ना तो उसके मुंह से रक्त निकलता है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के चरणों में किसी ने गुलाब के फूल खिला दिए हों। बांसुरी बजाते हुए भगवान ऊपर आए। यशोदानंद को जब पता चला, दौड़कर गोविंद को गोद में ले लिया मैया ने। अरे बेटा तुम कहाँ गए थे कृष्ण? इस काली देह का पानी कितना विषैला है। कन्हैया मुस्कुराए के बोले मैया चिंता ना करो, कालिया नांग मेरो मित्र है।
अध्यात्म में ध्यान देंगे। ये काली दे लीला क्या है? कृष्ण है ब्रह्म, यमुना है भक्ति, और कालिया नाग है अहंकार। इस शरीर के अंदर सब कुछ है, यमुना भी है, गंगा भी है, कालिया नाग भी है, हाँ, और भक्ति भी है, भगवान भी है, सब है, पर खोजना है बस। तो आज ब्रह्म रूपी कृष्ण ने भक्ति रूपी यमुना से अहंकार रूपी कालिया नाग को निकाल करके बाहर कर दिया। ये है काली देह लीला। हाँ, इसी के साथ ये भूरा यादव सनोप श्री हरिपाल सिंह ये कलश वाली कन्याओं को टिफिन दे के सम्मानित करेंगे। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए। और हमारे यज्ञपति महाराज और परीक्षित जी को भी माला डाल के सम्मानित करेंगे, और दीदी को भी माला डाल के सम्मानित करेंगे, और शास्त्री मंडल को 10-10 रुपए से सम्मानित, और सभी संत भगवानों को। और इसी के साथ और भंडारे में ये 1100 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं। हरपाल सिंह 1100 रुपए भंडारे में दे रहे हैं। इसी के साथ 1100 रुपए श्री जोगिंदर सिंह नंगला गुमानी भंडारे में दान कर रहे हैं, और दीदी को माला डाल के सम्मानित करेंगे। गोल्डी यादव सनोप श्री सुनील यादव, और सभी कलश वाली कन्याओं को स्टॉल देकर गोल्डी यादव सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ समस्त स्टाफ को भी, शास्त्री मंडल को, संत भगवानों को, और यज्ञपति महाराज और परीक्षित जी को पीताम्बर डाल के सम्मानित करेंगे। महेश चंद्र भैया आपको भी पीताम्बर डाल के सम्मानित करेंगे। श्री राधे। आप सब लोग बाहर आ जाए, सम्मान चालू रखें अपना। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरे गोविंद ने एक दिन गोपियों को देखा, तो गोपियां स्नान कर रही थी यमुना में, और जब यमुना में स्नान कर रही तो याद कर रही, आओ मेरे गोविंद। भगवान ने कहा जब हम आ जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। एक दिन कन्हैया ने गोपियों को समझाया, अरे देवियों, कभी बहते जल में नग्न होकर वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं किया जाता है। क्यों? वरुण देव का वास है, ये अपराध है। और ऐसे तुम नहाती और कोई आ जाए तो? गोपियां बोली, हाँ बड़े आए ब्रह्म ज्ञानी, जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन देखता है, ध्यान रखना। कहा यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन देख रहा है, मैं तो ऐसे ही नहाएंगे। भगवान ने कही ठीक। सो एक दिन गोपियां स्नान करने गई, और कन्हैया पीछे से गए, और कन्हैया ने क्या किया, सबके वस्त्र चुराए, वस्त्र चुराए, और कदम की डाल पे जाए कि मेरे कन्हैया बैठ गए। मेरे सज्जनों, बांसुरी बजा रहे। गोपी बोली, बहना नंद को छोना बड़ो ढीठ है। अरे देख ले, वस्त्र तो नहीं ले गयो। देखा सो वस्त्र है ही नहीं, और जैसे ही देखा कन्हैया बंसी बजा रहे। अरे लाला क्यों परेशान करते हो, मेरे वस्त्र मुझे दे जाओ। भगवान कन्हैया बोले, चाहिए तो चलिए आओ। अब ध्यान देना, यहाँ बड़े समझने की बात है। जब तक जीव के अंदर अज्ञान रहता है, ये अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा रहता है, जब तक द्वैत रहता है, तब तक भगवान नहीं मिलता है। ध्यान रहे। गोपियां कह रही हैं, लोक लाज जाएगी प्रभु, अरे मैं वस्त्रहीन कैसे आपके पास में आए, हे गोविंद मेरे वस्त्र दे जाओ। भगवान बोले, वस्त्र चाहिए हैं तो चलिए आओ। तो कन्हैया ने क्या किया है, आज गोपियां कमल पात्र लगा करके और भगवान के सामने गई। विद्वान कहते हैं भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए संसार में आए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर ये कहाँ का धर्म है, ये एक धर्मी पुरुष का कहाँ का लक्षण है जो पराई स्त्रियों के वस्त्र चुराए? ये क्या है? और कहते हैं यहाँ पर संतों ने बड़े सुंदर अपने भाव दिए हैं। भगवान कन्हैया ने वस्त्र चुराए उस समय, कहते हैं ना, इसके कई कारण हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सावधान, बोले पराई स्त्रियों के वस्त्र चुराना ये कितना बड़ा अपराध है, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? तो समझ लो, जिस समय भगवान ने वस्त्र चुराए थे उस समय भगवान की उम्र थी केवल 7 वर्ष की, और 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम भावना नहीं होती है। दूसरी बात,
समर्थ कौन है दोष गोसाई। ये वस्त्र हम पहनते हैं केवल संसार में, काया यो वस्त्र बिन सूर्य मायो शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागत भी हुनी। केवल काया को सुशोभित करने के लिए हम नाना प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, परंतु जो इस गाड़ी का ड्राइवर है ना, जिसने इस ढांचा को बनाया है, उसके सामने तो सभी निर्वस्त्र ही हैं। हजार वस्त्र पहन लीजिए फिर भी आप उसके सामने निर्वस्त्र हैं। तो दूसरी बात यह है कि वो तो साक्षात पार ब्रह्म है, और उससे कैसी शर्म, उसने तो बनाया है इस गाड़ी को। एक एक पुर्जा उसने डाला बोले चुन चुन के, हैं? ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली, मैंने बताया था कि ये जो ईंटों वाला मकान है ना, वो हमारा मकान नहीं है, इस मकान का मकान है। जैसे हम गाड़ी में बैठते, हमारी सुरक्षा गाड़ी में और गाड़ी की सुरक्षा गैरेज में, ऐसे ही आत्मा की सुरक्षा इस गाड़ी में। ये पांच भौतिक देह जो है ना, ये काया कुटिया जो है ना, इसमें आत्मा की सुरक्षा, और आत्मा सुरक्षित है तभी तक जीवन है। ध्यान देना, आत्मा निकली के शरीर, बेई आंखें बेई हाथ पैर, फिर मुर्दा से कहो चलो फिरो, शरीर तो वही है ना, केवल वो चेतन अंश निकल गया तो शरीर मुर्दा। और कितना सुंदर उसने चुन चुन के बनाया है भगवान ने, धन्य है वो कारीगर। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। और कहते हैं इतनी सुंदर, और इसमें कैसे बढ़िया बढ़िया पुर्जे डाले हैं मेरे प्रभु ने। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, हाँ सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, इसमें पुतली खाली जमाने भर से, उसमें पोतेली काली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। और समझ लीजिए कितना सुंदर उसने, देखो ये बढ़िया सुंदर काले बाल, फिर ये ब्रह्मांड है, इसके बाद में आंख बनाई नाक बनाई, कितना सुंदर चयन किया उसने, कैसा सुंदर मॉडल बना के तैयार किया है। ध्यान रखना, और हर पुर्जे का बड़ा महत्व है। अब मेरे बंधु आंख में, अब ये इतनी बड़ी गोलक जो लगाई है ना भगवान ने, वेदांत में कहते हैं रूपम दृश्यम लोचनम दृक, वैसे ये इतनी बड़ी गोलक थोड़ी ही देख रही है, इसमें एक छोटा सा बिंदु है, बस उसमें चेतन करंट जो लगा है वही देख रहा है। पर ये इतना बड़ा, बोलिए सब शोभा है। हाँ, कितना सुंदर कारीगरी की है उसने। और सुनो, कहीं भी बहुत 1-2-4 किलोमीटर पे भी बढ़िया रसोईया बन रही हो ना, दावत है, नाक बता देती है भैया कहीं दावत बन रही है। कितना क्या ऐसे पुर्जे लगाए भगवान ने, बताइए, इतनी दूर से है भैया, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। और सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण
बाड़ी करे है बोला चाली जमाने भर से बाड़ी करे है बोला चाली जमाने भर से दस दरबार बानी जमाने भर सुनने का कार्य कर रहे हैं, नासिका सूंघने का कार्य कर रही है और बाणी बाणी करे बोला चाली। क्या सुंदर है वो पार ब्रह्म। और कहते हैं ना भैया फला आदमी कितना सुंदर है, अरे फलाने की बेटी कितनी सुंदर है, अरे वो तो सुंदर है पर कभी ये विचार करिए उसे बनाने वाला कितना सुंदर है। धन्य है वो पार ब्रह्म। लेना देना कर करते हैं, 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 पग चाल चले हैं मतवारी जमाने भर से चाल चले मतवाली जमाने भर से महाया कुटिया निराली जमाने भर से होलना बनाई गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी, अरे ऐसी सुंदर बखरी, ऐसी सुंदर बखरी, हाँ ऐसी सुंदर बकरी, हाँ ऐसी सुंदर बकरी। ये तो बनाई गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी, बनाए गई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। हरि बोल। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, इस काया का वो मालिक है, बनाने वाला है उसके। श्री सुखदेव जी कहते हैं सुनो, संतों का एक और भाव है। बोले भगवान कृष्ण ने किसी के लहंगा फरिया नहीं चुराए। क्या चुराया? बोले कृष्ण है ब्रह्म, गोपी है जीव और वस्त्र है अविद्या। आज ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया और पुनः उनमें ज्ञान भर के उन्हें वापस कर दिए। बस ये है चीर हरण लीला। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने देखा आज हर घर में मीठे पकवान बन रहे हैं। भगवान मैया यशोदा से पूछने लगे, माँ कि मैयारी आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है? बोले भगवान मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है? किसी के पूजन सत्कारों को सामान सजाया जाता है।
त्योहार है, हर घर में मीठे पकवान बन रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा लाला आज हम लोग पूजन करने जा रहे हैं, तो मैया एक पकौड़ी दे दे। यशोदा मैया बोली या में तो ना मिलेगी, काय बोले जय जय को भोग बनने हो। जब ज्यादा लाला ने हैरान किया तो नंद बाबा को आवाज लगाई। नंद बाबा पास में आए, क्या बात है यशोदा? यशोदा ने नंद बाबा को आवाज लगाई और कहा बाबा ये लाला बड़ो परेशान कर रहे हो, जो इंद्र को दान करने के लिए आहा बड़ी सामग्री रखी, भगवान कन्हैया ने मुंह फेर लिया। और मुंह फेर के जब भगवान खड़े भये, नंद बाबा बोले लाला क्या बात है कन्हैया? कन्हैया बोले बाबा क्या बताएं, ये है जब ढंगी दुनिया, भूल भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया मैं भुलानी आई दुनिया। भगवान कन्हैया कहने लगे जो हमारे सच्चे भगवान हैं उनकी सेवा हम नहीं कर रहे हैं। अरे सच्चे भगवान मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे माता पिता हैं, उनकी सेवा नहीं और हम इंद्र की सेवा। अरे जरा से हवन यज्ञ करने के बाद उसने इंद्रासन पद पा लिया, वो भगवान तो नहीं है ना बाबा, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्या बोले? अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाबे व्यंग उठावे, अरे मुक्त मिले जो राम नाम तो बाबे व्यंग उठावे। अरे मरे मरे मर घट मसान पे चल चल भूल जावे, बेढंगी अंधेरी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया। भूल भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया। और क्या बोले कन्हैया बाबा, जो बिना पैसे के भगवान का नाम मिलता है उसे हम नहीं ले रहे हैं, और ना जाने कितने अंधविश्वास में भटक रहे। अरे साक्षात मन मूर्ति छोड़कर बने निशाचर से, अरे साथ साथ मन मूर्ख छोड़ी बने निशाचर श्रेणी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश सब छोड़ के पूजे नकदी देवी, बेढंगी बेढंगी दुनिया। भूला भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया, भूला भुलैया मैं भुलानी आई अंधेरी दुनिया। बाबा से हम लोग इंद्र की पूजा नहीं, श्री गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। नंद बाबा बोले लाला एक बात बताओ, तो इंद्र नाराज है गो तो? कन्हैया बोले हमें ना रक्षा करने के लिए। अच्छा कन्हैया बोले बाबा हमें यूँ बताओ, तुम्हारे इंद्रदेव ने कहूँ तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दियो? बोले ना, मेरो गोवर्धन महाराज तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देगो, इसलिए आज से इंद्र की पूजा नहीं श्री गोवर्धन की पूजा करेंगे, जहाँ पर मेरे जीव जंतु पशु पक्षी विचरण करते हैं। मीठे मीठे पकवान 56 भोग बनाए सब ब्रजवासियों को लेकर आज भगवान श्याम चले श्री गिरिराज महाराज का पूजन करवाने के लिए। आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर चले हैं श्री गोवर्धन महाराज का परिक्रमा करने। हम लोग मन से चल रहे हैं और ये मानसिक पूजा भी बड़ी श्रेष्ठ पूजा होती है। ये भाव से बोलने ताली बजाते हुए सभी लोग श्री गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नए माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। अरे नए माने मेरो मनुआ, अरे ना माने मेरो मनुआ।
बोले सभी भाई बहन माताएं। अरे सात कोश की तय परिक्रमा, अरे सात कोस की ते परिक्रमा, अरे सात कोश की तय परिक्रमा, अरे सात कोस की ते परिक्रमा। और मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनुआ। मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। और सात शेर की करूर करैया, अरे सात शेर की करूर करैया, अरे सात शेर की करूर करैया। अरे सात शेर की करूर करैया। और मैं तो रुचि रुचि, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। रोजे रोजे भोग लगाऊ मेरे वीर, ना माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। ध्यान से बोले हरि बोल। जा रहे हैं भगवान श्याम के साथ सभी ग्वालवाल, नाचते गाते हुए आनंद लेते हुए। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है तेरी गोवर्धन महाराज। सदा गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छठा तेरी, हे हो छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है तेरी गोवर्धन महाराज। सभी भाव से ताली बजाओ। गोवर्धन महाराज की। हे हो श्री हरि। मानसी गंगा कोई स्नान, मानसी गंगा को स्नान, धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी से दही को दान। करी परिक्रमा की तैयारी है हे हो गोवर्धन महाराज। हरी परिक्रमा की तैयारी है श्री गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी तीन लोक से न्यारी है श्री गोवर्धन महाराज। और इंद्र को मन मर्दन की मौत। इंद्र को मन मर्दन कीनो। सभी बोले माता बहने, डूबत ब्रज कौरे
पूजन करती जाए और बैठती जाए माताएं। तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े, 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 और चढ़े गंगा की धार, हे हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़ती दूध की धार, अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। तो ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र का घमंड चूर हो गया। इंद्र समझ गए कि मेरी पेश नहीं जाएगी। ध्यान देना, इसका कारण क्या था? विद्वानों के मत हैं, एक तो कहते हैं जो महात्मा अगस्त थे, जिन्हें मैया सीता ने त्रेता में भोजन बनाया और भोजन कराया, परंतु उन्हें भोजन कराने के बाद मैया पूर्ण नहीं करा पाई, पानी नहीं पिला पाई। राम जी ने कहा, प्रभु अब इन्हें क्षमा करो, अब आप द्वापर में आना, हम आएंगे कृष्ण अवतार लेकर और इंद्र करेगा कोप और हमारे ब्रज की भी रक्षा हो जाएगी और आपकी भी प्यास शांत हो जाएगी। तो बोले महात्मा अगस्त जी पी रहे थे। एक प्रमाण यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र सुखा रहा था। ये छोटा बच्चा सम्मान कर रहा है। भगवान सदा से सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। जय हो जय हो। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड्डू गोपाल, गोपाल क्या बात, गोविंद गोपाल, जय हो। तो ये बच्चे सम्मान कर रहे हैं, गोविंद गोपाल इनकी रक्षा अवश्य करें। बोल सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, और एक तरफ बताया है जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ अहंकार नहीं ठहरता है। इंद्र का अहंकार चूर हुआ और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। प्रभु मुझे गिरिराज महाराज की तलहटी में रहने का अवसर दो। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है और इंद्र गिरिराज महाराज की तलहटी में रहे। इस प्रकार भगवान ने श्री गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। अच्छा, गर्ग संहिता में ये प्रमाण है, ये वही पर्वत है जिसको जब राम जी श्वेत समुद्र बना रहे थे, हनुमान जी उठा के लाए, पर तब तक बन गया, सो बीच में ही रख दिया। बोले प्रभु आपने ना घर का रखा, ना परिवार का, ना भगवान के चरणों में पहुंचने दिया। बोले चिंता ना करो, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि उससे कह दो परेशान हो, द्वापर में आकर मैं उसकी पूजा कराएंगे। उसी का नाम पड़ा है गोवर्धन महाराज। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। इधर भगवान ने गोपियों से ये वायदा किया था जब चीर हरण लीला की थी। बोले तुम्हें, क्योंकि भगवान ने गोपियों को सच्चे ब्रह्म का ज्ञान करा दिया था। गोपियां बोली अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। भगवान बोले हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, अभी चली जाओ, हम फिर आएंगे एक बार। यमुना के किनारे सुंदर पांडाल सजवाया और भगवान कन्हैया ने जिस समय बांसुरी बजाई है, कैसी बंसी बजी, मुरलिया हरि की
मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई। अरे वृंदावन में बंसी बाजी यूं भुवन धुन छाई। हो वृंदावन में बंसी बाजी यूं भुवन धुन छाई। और अरे ले बिना नारद जी दौड़े रे हो। ले बिना नारद जी दौड़े शिव समाधि सराई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। और प्यारे सज्जनों, कैसी बंसी बजी है भगवान की। ऐसा ही नहीं, गोपियां मोहित हो गई। जो भोजन बनाई थी भूल गई, उल्टा सीधा करने लगी। क्यों? जहां मन जाएगा ना, अब मन भगवान के पास, तो इधर सब उल्टा सीधा हो रहा है। अरे खीरे में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई हो। अरे गऊ को साग पति को भूसा। अरे गऊ को साग पति को भूसा। ऐसी मत दोहराई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई रे मुरलिया हरि की। उल्टा सीधा भोजन बना रही, जहाँ नमक वहाँ शक्कर डाल दी, शक्कर की जगह नमक। और गऊ को चारा जो है ना भूसा, वो पति को परोस दियो, और पति को भोजन गाय माता को परोस दियो। और जब श्रृंगार करी है ना, भगवान ने बड़ा स्वागत किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन स्वागतम वो महाभागा प्रियतम करवाणे वा ब्रजिष्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम। आइए देवियों, मन कारणम। काय को आई हो रात में, जे जंगल में घोर रात्रि, कैसी तुम नारी हो। बजाई पर पुरुष ने बसुरिया और चली आई दौड़ी। भगवान आज कन्हैया कहने लगे, अरे पतिव्रता नारी के तो बड़े लक्षण होते हैं। क्या? तो कहा, एक पतिव्रता नारी का पति हल चला के आता है
और वो बीजना डुलाई रही है। पति सो गए, उसके घर में था यज्ञ कुंड, छोटा सा बच्चा है, बच्चा खेलता हुआ उस अग्नि कुंड में जाके गिर पड़ा। उस पतिव्रता माँ ने सोचा यदि मैं छोड़ रहे हैं पति की सेवा तो मेरा धर्म नष्ट होगा, पतिव्रता धर्म, और बच्चे को बचाने नहीं जाते तो बच्चा मरेगा। भगवान से प्रार्थना की, हे यज्ञ देव भगवान, हे अग्नि देव भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता भक्ति कर रही हूँ। हेलो, इसी के साथ ये 501 रुपए कायम सिंह यादव ये भंडारे में दे रहे हैं की रक्षा की। तो कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। और एक तुम हो, हमने बजाई बांसुरी और तुम आ गई। गोपियां बोली पहले तो बुलाई और अब कह रहे काय को आई हो। हाँ, भगवान बोले ये तो हमारी पुरानी रीत है, पहले मैं जीव को बुलाता हूँ और फिर उसका परीक्षण करता हूँ, ठोंक बजा के देखता हूँ, यदि कमी है तो फिर छोड़ता और जब वो ठीक होता तो फिर पकड़ लेता। हाँ, पहले मैं बुलाता हूँ और फिर परीक्षण करता हूँ और फिर अपनी शरण में ले लेता हूँ। गोपियों से भगवान परीक्षण कर रहे हैं। एक गोपी कहने लगी पर लाला एक बात सुनो। का ऐसी कहानियां हम बहुत जानते हैं, सुनो। एक सखी का पति जा रहा था नौकरी करने, तो उसने कहा हम सेवा किसकी करेंगे। पति ने कही जे फोटो ले हमारी, और जब तक हम ना आए तब तक इसी की पूजा करना। पति चला गया, 1 वर्ष तक उस पतिव्रता नारी ने अपना कमरा बंद करके और तन मन से पति की सेवा की। 1 वर्ष के बाद लौट कर आए, कुंदी खटका रहे हैं। अब गोपियां भगवान से प्रश्न कर रही हैं, अब तुम बताओ लाला, ऐसे समय पे उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए, फोटो की पूजा या फिर वो असली पति खड़ा दरवाजे उससे मिले। भगवान बोले जब असली हो फिर नकली की कहाँ जरूरत है। हाँ, गोपियां बोली हे प्रभु फिर तो आपने अपने श्री मुख से ही निर्णय कर दिया है। अब वे मिट्टी के पुतला जो हते ना, उन्हें छोड़ के हम आपकी शरण में आ गए। परमात्मा ही सब आत्माओं का पति है, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भगवान कहने लगे गोपियों तुम परीक्षा में पास भई, अब हम तुम्हारे साथ में करेंगे रास। भगवान ने रास जब किया है तो गोपियों को हुआ अभिमान और राधा को हुआ मान। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया। अभिमान वहां भगवान ने राधा को भी छोड़ दिया और दोनों अब सखियां ढूंढती हुई भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गोविंद कहाँ हैं आप, हे प्रभु आपके बिना हम नहीं रह सकते हैं, हे प्राण वल्लभ, हे गोविंद एक बार हमें पुनः दर्शन दो। गोपियां रो रही हैं, नाना भांति विलाप कर रही हैं गोपियां और भगवान श्याम की याद में गुनगुना रही हैं, हे गोविंद अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वत
19 श्लोक में गान करती जयत तेदिकम जन्म नाम ब्रजा। आपके जन्म लेने से ब्रज की शोभा और बढ़ गई गोविंद। लक्ष्मी जी अपने क्षीर सागर को छोड़कर ब्रज में वास कर रही है। ये बिनमोल दासियां जो है आपके चरणों की चेरी जो है, इन्हें इतना प्रेम देने के बाद आप छोड़कर क्यों चले गए गोविंद। चारों तरफ जब ब्रह वेदना में व्याकुल हुई, अंत में जब भक्ति रूपी यमुना का आश्रय लिया है गोपियों ने, तो कहते हैं खुद में तन्मय हो गई, खुद में गोपी, खुद में कृष्ण। भगवान समझ गए अब गोपियां इनके अंदर से घमंड चूर हो गया है, शुद्ध नहीं है, मैं क्या कर रही क्या नहीं, खुद ही कालिया नाम को नाथ रही, खुद ही रास कर रही है, आपस में नृत्य कर रही है। आजा बहन मैं कृष्ण हूँ तू गोपी है। और ये तन्मयता जब आती है ना, जब जीव शुद्ध बुद्ध भूल जाता है तो भगवान एक क्षण नहीं करते हैं आने में। भगवान आए और पुनः गोपियों को दर्शन दिए। बोल गोविंद भगवान की। जब गोपियों को दर्शन दिया है, गोपी नाराज है। भगवान बोले क्या हुआ? अरे बोले मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? बोले भक्ति में अहंकार आ गया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ पुनः महाराज करेंगी। भगवान ने जब महाराज किया है तो उस महाराज को देखने के लिए भोले बाबा भी मैया पार्वती के साथ आए, ध्यान रखना, और जनाने बनकर आए, गोपी का भेष धारण करके आए भगवान।